हेलो दोस्तों। एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है हफ्ते का आखिरी दिन, शुक्रवार 4 जुलाई 2025। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। फिर से फ्लैटिश टाइप संकेत आ रहे हैं दोस्तों। कल अमेरिकन मार्केट लगभग 350 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, क्योंकि जॉब्स डाटा जबरदस्त आ गए, स्ट्रॉन्ग आ गए। इसका मतलब अमेरिकन इकोनॉमी अच्छी कर रही है, इसलिए रैली हो गई। और कल हाफ डे था अमेरिकन मार्केट में, क्योंकि आज छुट्टी है अमेरिकन मार्केट में। इंडिपेंडेंस डे के कारण छुट्टी है आज अमेरिकन मार्केट में। तो कल हाफ डे था, लेकिन आज सुबह डाउ फ्यूचर जो है वो पस्त हो गए। लगभग 90 पॉइंट 90 पॉइंट माइनस में चल रहे डाउ फ्यूचर। अचानक अमेरिकन मार्केट को साक्षात्कार हो गया। कल जो स्ट्रॉन्ग जॉब डाटा थे उसके लिए तो उन्होंने रैली किया, लेकिन आज सुबह उनको साक्षात्कार हो गया डाउ फ्यूचर को। अरे स्ट्रॉन्ग जॉब डाटा, इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने का मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नीचे नहीं आएंगे, यानी ब्याज दरों में कपात नहीं होगी एज पर फेड। सो ये डर अचानक आ गया उनके मन में। सो इसीलिए आज 90 पॉइंट माइनस में चल रहा है। वैसे आज अमेरिकन मार्केट में कोई कामकाज नहीं है, छुट्टी है। तो आज जो है टोटली फ्लैटिश सेशन चल रहा है पूरे मार्केट में, पूरे वर्ल्ड मार्केट में। यूरोपियन मार्केट टोटल फ्लैट चल रहा है, एशियन मार्केट भी टोटल फ्लैट है, 80-90 पॉइंट प्लस में है जापान का मार्केट। क्रूड ऑयल भी वही है, ब्रेंट क्रूड ऑयल $69 के आसपास, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ा है दोस्तों, 97 के ऊपर आ गया। कल नैस्डैक यानी आईटी के स्टॉक्स में अच्छी बढ़त थी अमेरिका, लेकिन हमारे यहाँ वो होगी कि नहीं, वो उसमें संदेह है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि डॉलर इंडेक्स जो अमेरिका का है वो 100 के नीचे बहुत दिनों से है, महीनों से है। सो इसका जो फर्क है वो आईटी के जो प्रॉफिटेबिलिटी उसके ऊपर हो सकता है, रेवेन्यू के ऊपर हो सकता है। सो जो आईटी के स्टॉक से अभी रिजल्ट आने वाले हैं, ओके, अगले हफ्ते। सो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। सो आईटी के स्टॉक्स थोड़े से दोनों साइड में ट्रेड कर रहे हैं, एकदम ऊपर जाते हैं फिर ऊपर से फिर नीचे मार पड़ती है, तो ऐसे ट्रेड कर रहे हैं। बाकी एफआई की सेलिंग कंटिन्यूस चल रही है, फॉरेन इन्वेस्टर्स कंटिन्यूस सेल कर रहे हैं हमारी इंडियन मार्केट में। कल भी एफआई ने लगभग 1500 करोड़ यानी 1500 करोड़ का आसपास का माल कैश में सेल किया। वही हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर डीआई का म्यूचुअल फंड वाले, उनका भी अभी बाइंग कम होती आ रही है। उन्होंने 1300 करोड़ की सिर्फ बाइंग की, 1300 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया। सो मोटा मोटी एफआई की सेलिंग के कारण मार्केट ऊपर नहीं आ रहा है दोस्तों। ऊपर के लेवल पे आ गया तो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आती है। ये हमेशा चल रहा है पिछले कई दिनों से लगातार, ये पूरे हफ्ते ऐसा चल रहा है। लेकिन आज हो सकता है शॉर्ट कवरिंग रैली हो, या देखना पड़ेगा। सो एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है अभी भी बहुत कम है, 30-35% के आसपास ही है। शॉर्ट पोजीशन अभी भी 60-65% के आसपास चल रही है इंडेक्स में, ओके। तो शॉर्ट पोजीशन अभी भी उन्होंने क्लियर नहीं किए दोस्तों। पुट कॉल रेशो थोड़ा बढ़ा है दोस्तों। कल मार्केट गिरा, लेकिन इसके बावजूद भी पुट कॉल रेशो बढ़ा। पुट कॉल रेशो 1 के पास आ गया है निफ्टी का, और ये एक अच्छी न्यूज़ है। लेकिन बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो नीचे आ गया। सो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के आसपास आ गया, इसका मतलब थोड़ी सी बुलिशनेस आ सकती है मार्केट में, ओके। ये एक इंडिकेटर हो सकता है आज के सत्र में, ठीक है। इस इंडिकेटर को आपको पढ़ना चाहिए। लेवल्स के ऊपर आते हैं। निफ्टी कल के सत्र में 25,405 के आसपास क्लोज हो गया था, 25,400 के ऊपर, लगभग 50 पॉइंट माइनस में, 50 पॉइंट माइनस में।
आज फिर से वही रेंज है 25,300 350 नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 25,300 350, उसके नीचे 25,200 250 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 25,200 250 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके नीचे गया तो बहुत खराब हो जाएगा निफ्टी। ऊपर का लेवल आपको तो मालूम है 25,600 के आसपास, 600 620 के आसपास हमेशा अटकता है निफ्टी। वो एक रजिस्टर वर्कआउट लेवल है, ऊपर का लेवल 25,600 के ऊपर, 25,650 700 750, 25,800, यानी हर 50 पॉइंट के पास रजिस्टर वर्कआउट है निफ्टी में। 50,600 650 700 750 800, ये रजिस्टेंस वर्कआउट के लेवल है। तो भयंकर रजिस्टेंस है ऊपर, इतना आसान नहीं होगा। कॉल राइटिंग भर भर के हो रही है दोस्तों पूरे हफ्ते में। उसके मुकाबले पुट राइटर्स कम है। पुट राइटर्स यानी तेजी करने वाले लोग, कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग, वो ज़्यादा बढ़े हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट बहुत नीचे जाने के लिए भी तैयार नहीं है और ऊपर जाने के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं है। सो मार्केट में इंट्राडे बहुत बड़े मूवमेंट्स आते हैं, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट फ्लैट क्लोज होता है, फ्लैट टू माइनस, फ्लैट टू पॉजिटिव या 100 पॉइंट के आसपास ऐसा चल रहा है, पिछले कई दिनों से चल रहा है। सो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का भी आजकल काम चल रहा है, वो भी लोग कमा रहे हैं। और इंट्राडे जो बड़े बड़े स्विंग आते हैं उसमें कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स को भी फायदा हो रहा है, यानी दोनों का मार्केट चल रहा है अभी फिलहाल तो। लेकिन आज डिसाइसिव ब्रेकआउट है या ब्रेकडाउन है, कुछ तो करना पड़ेगा मार्केट को, क्योंकि पिछले कई दिनों से एक छोटी रेंज में अटक गया है मार्केट। तो शुक्रवार है, देखना पड़ेगा, 4 तारीख भी है राहु की। सो इसके ऊपर हमको देखना पड़ेगा। बाकी जो सेक्टर्स है जो आज इम्पोर्टेंट है, पहले ऑटो सेक्टर्स। ट्रंप ने एक न्यूज़ आ गई कि ट्रंप ने बोला है कि जिनके साथ टेरिफ का जो चर्चा है, डिस्कशन है, वो अंतिम चरण में आ चुका है, उनको वो आज बात करेंगे, उनसे वो आज डिक्लेयर करेंगे फ्राइडे के शाम को। सो हो सकता है कि इंडिया के साथ जो ट्रेड डील हो रहा है या उसका जो अभी तक चल रहा है, किस पे अटक गई है, क्या है, उसके बारे में ट्रंप आज बोलेंगे रात को, हो सकता है। सो अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी जब होती है तभी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पर्टिकुलरली इन ऑटो पार्ट, क्योंकि ऑटोमोबाइल के जो स्टॉक्स है पिछले 3 दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं। ये क्यों बढ़ रहे हैं ऑटोमोबाइल के स्टॉक? इसलिए बढ़ रहे हैं कि ऑटोमोबाइल के जो स्पेयर पार्ट्स है या ऑटोमोबाइल के जो ये है, उसके ऊपर टेरिफ कम लगाया जाएगा अमेरिका में। लेकिन बाद में न्यूज़ आ गई कल के सत्र में कि ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर कुछ कंसेशन नहीं मिलेगा। सो ऑटो सेक्टर्स जो है उसके जो स्टॉक्स हैं वो आज क्या करेंगे वो देखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले यानी परसों ही ऑटो के जो स्टॉक्स है उनके जो ये है सेल्स फिगर आई थी, उसमें अच्छे फिगर्स आ गए थे, लेकिन मारुति के सेल्स फिगर थोड़े कम आए थे। लेकिन ये जो न्यूज़ थी टेरिफ की, इसके कारण मारुति जैसा स्टॉक्स कंटिन्यू बढ़ रहा था। तो मैं पर्टिकुलरली कोई किसी स्टॉक्स के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बाई या सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन मेरी ओर से नहीं है, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा सा सावध रहिए, केयरफुल रहिए। ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग ज़बरदस्त आ सकती है आज के सत्र में, ठीक है। बाकी आईटी के स्टॉक जो है अमेरिका में चले हैं, इस बार यहाँ चलते हैं नहीं, देखना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ गया है। एफएमसीजी सेक्टर्स थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है उसमें भी, क्योंकि पिछले कई 1-2 महीने से चला नहीं है सेक्टर्स, अभी थोड़ा चलने के लिए तैयार हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन जो भी आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें ताकि आपको लॉस ना हो। सो दोस्तों, मैंने सब कुछ बोला है जो प्री मार्केट में टेक्निकल डाटा जो मैं बोलता हूँ, न्यूज़ फ्लो के ऊपर बोलता हूँ। आपको अगर आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर। और ये बोलना भूल गया कि हमारा जो गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी साहब 20-25 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं, यानी टोटली वो भी फ्लैट चल रहे हैं। सो आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वीडियो के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।
थैंक यू वेरी मच।